साबिर पाक की गुस्ताखी करना महंगा पड़ गया भगवा गुंडे को। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं सब तक ब्लॉग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, साबिर पाक जिनके बारे में दुनिया जमाना जानती है, उनके जलाल के बारे जमाल के बारे में, उसी साबिर पाक की बारगाह में दोस्तों एक बार का वाकया है कि उर्स के सिलसिले में महफिल समा की कवाली चल रही थी। और इसी दरमियान दोस्तों, जिस तरीके के अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मज़ारों में, मस्जिदों में भगवा तंजीम के लोग जाकर आक्रमण कर देते हैं, भगवा तंजीम के लोग नारेबाजी वगैरह करने लगते हैं, इसी तरीके का दोस्तों उर्स का माहौल चल रहा था। लोग भरे थे, खचाखच भरे हुए थे। साबिर पाक की बारगाह में महफिल समा की कवाली चल रही थी कि कुछ भगवा तंजीम के लोग आते हैं और वहां पर आने के बाद नारेबाजी करने लगते हैं। जब नाराबाजी करने लगते हैं तो इस नारेबाजी की वजह से एक तरीके का अजीब सा दहशत का माहौल बन जाता है। महफिल समा की जो कवाली चल रही थी वो भी रुक जाती है। इधर दोस्तों लोग वहां पर भौचक्के हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। लोग सारे महफिल समा की कवाली सुन रहे थे, अचानक से ये लोग आके नारेबाजी करने लगते हैं, भगवा तंजीम के लोग। इधर पुलिस वाले और जो डॉग स्क्वाड के लोग रहते हैं, जिनके हाथ में कुत्ता रहता है, जिन पुलिस वाले के, वो लोग भी सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, सब खड़े थे, लेकिन किसी से भी ये लोग डर नहीं रहे थे और आके अनाप शनाप बातें करने लगे। इतने में दोस्तों उर्स कमेटी के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने उन लोगों को समझाना शुरू किया कि आप लोग ऐसा ना करें, अभी उर्स चल रहा है और उर्स में खलल ना डाले। साबिर पाक की बारगाह में इस तरीके के यहाँ जितने लोग आए हैं, साबिर पाक के मेहमान हैं, उनमें दहशत का माहौल बन रहा है, आप लोग ऐसा ना करें। लेकिन दोस्तों तमाम चीज़ें समझाने के बावजूद भी वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। लगातार साबिर पाक की शान में गुस्ताखी कर रहे थे और गुस्ताखी करते करते वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी करने लगे, नाजेबा कलाम करने लगे। अब दोस्तों क्या था, वो साबिर पाक जिनको अपने बारगाह के ऊपर से परिंदे की परवाज भी बर्दाश्त नहीं है, तनिक भी गुस्ताखी साबिर पाक को बर्दाश्त नहीं होता है, बल्कि साबिर पाक की शान में जो गुस्ताखी करता है उन पर साबिर पाक का ऐसा रुबाब आ जाता है दोस्तों, ऐसा उनके ऊपर साबिर पाक का एक तरीके से करिश्मा होता है, साबिर पाक की करामत सामने आती है और पल भर में वो तबाह व बर्बाद हो जाता है। इसी तरीके का एक मंजर सामने आया दोस्तों, जब वो इंसान उर्स के वक्त में, वो भगवा तंजीम के लोग जब उर्स के वक्त में आकर नारेबाजी करने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगे। सारे लोगों ने समझाने की कोशिश किया, लेकिन किसी से ये लोग नहीं माने। अचानक से दोस्तों साबिर पाक की एक ऐसी करामत हो जाती है और यकीनन साबिर पाक को कैसे ये बर्दाश्त हो सकता था कि उनकी बारगाह में आके रसूल अकरम नूरे मुजस्सम की शान में गुस्ताखी करे। अचानक से दोस्तों जो डॉग स्क्वाड का जो एक कुत्ता था, वो कुत्ता काफी तगड़ा था, देखने में ऐसा लगता था मानो शेर हो। अचानक से दोस्तों उस कुत्ते ने झिकझोड़ा मारा है, पुलिस वाले के हाथ से रस्सी छूटी है और जो भगवा तंजीम के लोग आकर वहां पर गाली गलौज और हो हल्ला कर रहे थे और जो प्यारे आका की शान में गुस्ताखी कर रहा था, अचानक से दोस्तों उस कुत्ते ने झपेटे मार के उसके गर्दन में पकड़ा है, मानो जैसे गर्दन दबोचा है, खून की एक लहरें निकल आती है, फव्वारा जैसा तड़पड़ाने लगता है, पल भर में वो इंसान जमीन में गिरता है। इतना देखना था कि हाय 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 कि हल्ला मच जाता है। सारे लोग उस कुत्ते से उस इंसान को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद कुत्ता उस गुस्ताख को छोड़ने को तैयार नहीं था। इतने में दोस्तों जैसे तैसे जब कुत्ता छोड़ा नहीं तो उस पुलिस वाले ने कुत्ते को गोली मारकर उसको अलग किया और उस इंसान को जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लेकिन दोस्तों तब तक वो इंसान अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। दावा किया जाता है कि उस इंसान को जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो उसके 2 दिनों के बाद हॉस्पिटल में ही उसकी मौत हो जाती है। तो ये है दोस्तों साबिर पाक का एक ऐसा करिश्मा जो उनके उर्स के वक्त में उनके बारगाह में हुआ। यकीनन दोस्तों साबिर पाक के बारे में दुनिया जमाना जानती है कि अगर उनके शान में गुस्ताखी हुआ तो गुस्ताखों को वो कभी माफ़ नहीं करते हैं। इसी तरीके का एक वाकया दोस्तों पिछले कुछ साल पुरानी है। प्यारे दोस्तों
ये वाकया ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 8-10 साल पुराना ये वाकया बताया जाता है और ये वाकया साबिर पाक की बारगाह में हुआ। यकीनन दोस्तों, जो साबिर पाक के जानने वाले हैं, जो साबिर पाक के चाहने वाले हैं, उनको ये मालूम है कि साबिर पाक का मर्तबा क्या है, साबिर पाक का रुतबा क्या है। यकीनन जिन्होंने साबिर पाक की शान में गुस्ताखी किया है वो अपने अंजाम तक पहुंच गया है। अल्लाह के महबूब वली जिनको दुनिया जमाना साबिर पाक के नाम से जानती है, और साबिर पाक का जलाल और साबिर पाक का जमाल यकीनन पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, लोग जानने वाले जानते हैं कि साबिर पाक की शान क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने साबिर पाक को क्या मर्तबा अता किया है। आज भी दोस्तों वहाँ से उनके चाहने वाले को फैज़ान हासिल होता है, फैज़ व बरक़ात हासिल होता है। आज भी बड़े बड़े लोग साबिर पाक की बारगाह में जाते हैं और साबिर पाक की बारगाह में जाने के बाद अपनी खिरासे अक़ीदत पेश करते हैं। आज भी उनके चाहने वालों के दरमियान दोस्तों साबिर पाक का फैज़ जारी व शारी है। साबिर पाक जो भारत के रुड़की के अंदर उनका दरगाह शरीफ मौजूद है दोस्तों, कलियर शरीफ मौजूद है, और कलियर शरीफ के अंदर आज भी दीवाने और सभी धर्म के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं दोस्तों, जायरीन यहाँ पर पहुँचते हैं साबिर पाक की बारगाह में। आज भी सभी धर्म के लोगों के लिए साबिर पाक का बारगाह खुला है। हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, सारे लोग यहाँ पर जाते हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी वजह से समाज में खटाई और समाज में लड़ाई झगड़ा पैदा होता है। लेकिन दोस्तों, ना सारे मुसलमान गलत हैं, ना सारे हिंदू भाई गलत है। कुछ लोग सभी धर्मों में मौजूद होते हैं जिनकी वजह से फसाद हो जाता है, और ऐसे ही लोगों का एक जत्था उर्से साबिर पाक में पहुंचा था, जिसके सामने दोस्तों ये मंजर वाकया पेश आया। जो साबिर पाक की बारगाह में जाकर गुस्ताखी कर रहे थे और फिर कुत्ते की वजह से वो अपने अंजाम तक पहुंचे। यकीनन दोस्तों, रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनसे अकीदत करने की तौफीक अता फरमाए, और जो हासिदीन अल्लाह के वली हैं वो अपने अंजाम तक पहुँचे। रब की बारगाह में दुआ है कि अपने मुल्क भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर शांति, अमन और भाईचारा फैले और अल्लाह के वलियों का फैज़ान जारी व शारी रहे। देश के अंदर खुशहाली आए, सादमानी आए और सभी के रोज़ी रोज़गार में बरकतें हो। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को एक बनाए, नेक बनाए, जब तक इस दुनिया में रखे, ईमान के साथ रखे, और जब इस दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। शुक्रिया, आदाब।